मैं चिंतित हूँ आपके लिए भी, क्योंकि आपने जिस तरह से स्वाम में काम किया है, जिस तरह से आप यहाँ काम कर रहे हैं, मैं चिंतित हूँ कि आपके ये माफिया लोग जो है कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाएं, आपके ऊपर अटैक ना करें। आप इतनी दूर से आए हैं, आपके बच्चे हैं, और आप इस भगवान आपको शक्ति दे। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ आकर जो है वो यहाँ की वैभव स्थिति को देखा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे। जब इन डिपार्टमेंट्स को ये पता लग जाएगा कि ये जो व्हीकल्स हैं ये क्रैशर वालों पे है, तो वो लोग आएंगे नहीं, आगे आएंगे नहीं। माफिया का कहर हिमाचल की हर नदी पर टूटा है। ब्यास नदी की ओर बढ़ते इन कदमों को अब कोई नहीं रोक सकता। कांगड़ा जिले के चौड़ी गांव का यह शख्स किसी देवात्मा से कम नहीं है। पर्यावरण को बचाने के लिए जिस परीक्षा से ये गुजरा है उसे स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। कांगड़ा के कालेश्वर महादेव से सटे इलाके में सालों से ब्यास नदी का अवैध खनन जारी था। खनन के खिलाफ इसकी लड़ाई 14 साल पुरानी है। पर्यावरण के लिए लड़ने वाली इस पुण्य आत्मा का नाम जगबीर सिंह है। ब्यास नदी को दिन रात लूटने वाले खनन माफिया से इलाके के लोग थर-थर कांपते थे, मगर जगबीर निर्भय हैं। ये एरिया देख रहे हैं आप, पार जितनी भी हाइट वाला देख रहे हैं, ये सारी माफियाओं द्वारा कटिंग की गई है। ये सर का रॉ मटेरियल निकालते हैं, छोटे बड़े सारे पत्थर जितने होते हैं। 20 फुट के गहरे खड्डे हमने एसडीएम जिला माइनिंग अधिकारी राजीव कालिया को भी दिखाए हुए हैं। मौके पर हजारों पत्थरों के ढेर। ये उठाने के बाद ये पत्थर जो है वो पंजाब में जाता है। पंजाब में जाता है, चाहे वो पठानकोट हुआ, चाहे वो गजरेट की सीमा क्रॉस करके ले जाते हैं, या मैदपुर वाले। यहाँ लीज है? ये कोई लीज नहीं है, ये तो सारी की सारी जगह वाइल्ड लाइफ की है। सिर्फ स्टोन क्रशर जो है वो स्थापित है, इनलीगल तौर पर स्थापित है। वो कई वर्षों से यहाँ पर, पिछले 4-5 वर्षों से, 6 वर्ष। और हैरानगी की बात यह है कि 2008 में कुलूर पंचायत ने, पीरसलुई पंचायत ने, चुमुखा पंचायत ने और पीरसलुई सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने उस क्रैशर के लिए एनओसी का जो है वो नहीं दी थी। लेकिन 2020 में उन्हीं लोगों द्वारा जो है वो एनओसी जो है वो ले ली गई। एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो मुख्याध्यापक प्रिंसिपल जी हैं, उन्होंने इस चीज़ की एनओसी नहीं दी। मोटा पत्थर निकलेगा, उसको ये अलग छांटेंगे और इसको जो है वो घोड़े को बाहर भेजेंगे, ये पंजाब में भेजेंगे। एक है बजरी, दूसरे ये पत्थर, और तीसरा रेत। जब निशानदेही ली गई तो वो क्रैशर जो है वो गैर मुमकिन रकबे में, फॉरेस्ट की भूमि में पाया गया। और कम से कम 20 मीटर फुट जो है वो गहरे खड्डे जो है वो निकाले गए हैं। और दिन रात जो है वो अवैध खनन का कार्य जो है वो इसी प्रकार से किया जा रहा है। रक्कड़ ठाणा, अंब ठाणा और गजरेट ठाणा से। एनजीटी की बात इन्होंने नहीं मानी। सरकारी मशीनरी टोटली खनन माफिया की तरह ही बिहेव कर रही है। खनन माफिया और हिमाचल सरकार में मुझे यहाँ पर कोई फर्क नजर नहीं आया। उसका कारण बड़ा, जो जगबीर भाई ने बताया, वो ये है कि जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जो उद्योग मंत्री हैं, उनके ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, और ये खनन का जो सब्जेक्ट है, ये जो डिपार्टमेंट है, वो उनके अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार फेल, खनन माफिया के साथ उसकी तगड़ी यारी, हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद उनकी उल्लंघना, एनजीटी की रिकमेंडेशंस जो है उनकी उल्लंघना, यानी कि यहाँ पर टोटल जंगल राज है। और जिसने आवाज उठाई उसे पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर दी गई। हमने 10,000 पोस्ट कार्ड पीएमओ ऑफिस को पोस्ट किए, और इसको देखकर थोड़ा सा दुख होता है कि ये प्रकृति है तो हम हैं, अगर प्रकृति नहीं होगी तो कुछ भी नहीं रहेगा। और ये लोग हमारे आने वाली पीढ़ियों का जो है वो उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां जो है वो
उनका भविष्य जो है वो बहुत अंधकार में होने वाला है। माननीय हाई कोर्ट ने इस क्षेत्र में 500 किलोमीटर के सराउंडिंग 500 मीटर के सराउंडिंग एरिया में पानी के लेवल को देखते हुए जो है कालीनाथ का जो सराउंडिंग एरिया है उसके पानी के लेवल को देखते हुए जो है वो ट्यूबवेल लगाने के ऊपर भी बैन लगाया हुआ ट्यूबवेल है। तो आप खनन की इस स्थिति का भयावह स्थिति जो यहाँ पर खनन की है उसकी स्थिति से पर्यावरण और पानी प्राकृतिक स्रोतों को कितना नुकसान पहुँच रहा है इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा था, तो अब जीवित कैसे हैं इतने खतरनाक माहौल में? इतने ज्यादा दुर्दांत लोग यहाँ पर हैं, पूरी सरकार आपके खिलाफ है जी, कहीं कानून दिखाई नहीं देता। तो कभी कोई भय भी लगता है क्या? कभी ऐसा तो नहीं अकेले बैठ के सोचते हो कि यार मैं क्या पंगा ले लिया? नहीं, मैं तो भयग्रस्त नहीं हूँ, लेकिन मेरा परिवार जरूर भयग्रस्त रहता है। मेरे बुजुर्ग माता पिता हैं, रिटायर्ड, एजुकेशन से रिटायर्ड हैं वो, तो बोलने का मतलब यह है कि वो ज़रूर परेशान होते हैं इस बात से, लेकिन फिर भी वो मेरे को हौसला देते हैं कि कोई बात नहीं है, ऐसा होता है। मैं भी उनको ढाढ़स बताता हूँ। मेरे अन्य जो सहयोगी हैं वो भी समय समय के ऊपर जाकर मेरे माता पिता को भी हौसला देते हैं कि नहीं, हम इनके साथ हैं। बस इस तरीके से चला हुआ ये मुहिम तो चलती रहती है। आप शादीशुदा हैं? नहीं, मैं अविवाहित हूँ और मैंने पूरा जीवन जो है वो अपना समाज के लिए समर्पित किया हुआ है। जो भी व्यक्ति मेरे को अपने सहायता के लिए बुलाता है तो मैं जाता हूँ। मैं पिछले पंचायत प्लान में प्रधान भी रहा था, अपनी पंचायत का प्रधान रहा हूँ। तो मेरे से मैंने जो मेरा मानदेय था पंचायत का वो भी मैंने डोनेट किया। मैंने उसको हाथ लगा कर नहीं देखा। जिनको जो जाता था, भले ही वो 500 रुपया थोड़ा सा मानदेय था मेरा, लेकिन मैं उसको जैसे जैसे करके भी लोगों को देता था जिसको मेरे को लगता था कि इसको मेरी जरूरत है। पंचायत के बुरे हाल है, प्रधान बनते इसलिए कि खाया जाए। नहीं, ऐसा नहीं है, सब तो ऐसे नहीं होते हैं सर, कोई ना कोई तो निकलता है। मुझे भी काफ़ी लोगों से ये प्रेरणा मिली है। मेरी नज़र में ऐसे बहुत से प्रधान हैं, जैसे इस पंचायत का ये जहाँ हम बैठे हैं, मेरे दोस्त थे, मेरे बैचमेट थे, ये प्रधान बहादुर जी थे, आज स्वर्ग में, लेकिन उनके किए गए कार्य, समाज के लिए किए गए कार्यों को जो है वो आज भी लोग याद करते हैं। तो ऐसे लोग मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो ऊपर से बैठकर भी मेरे को आशीर्वाद देते हैं। दर्शकों, आपने बात सुनी जगबीर सिंह की, और अब देखिए कैसा इंसान है, ये कैसी शख्सियत है और ये किसके लिए लड़ रहा है। इन्होंने शादी नहीं की, पूरा जीवन अब इसी कार्य के लिए लगा दिया है। ब्यास नदी को ये बचाना चाहते हैं, जंगल, ज़मीन, पर्यावरण और पूरी दुनिया। अब आप खुद सोचिए, हिमाचल के लोगों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने इस साल की गर्मी तो महसूस की होगी। मुझे बुजुर्ग बता रहे हैं कि हमारी जो प्रेडिक्शंस थी, हमारी जो भविष्यवाणियां होती थी, हम शाम को बता देते थे कि आज बारिश होने वाली है या अब मौसम ऐसा बन रहा है। लेकिन मुझे कई बुजुर्गों ने बताया कि हमारी इस साल हमारी भविष्यवाणी टोटली गलत हुई। हम कहते थे कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। और ऊना और बाकी इलाकों में आप देख रहे हैं, इवन तो यहाँ पर भी मुझे बताया गया, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में बताया गया कि इतनी गर्मी हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? पेड़ यहाँ पर कट रहे हैं, ये जंगल आप अगर जो हरा भरा देख रहे हैं, ये बूटी है, यहाँ से पेड़ गायब हो चुके हैं। हमारी नदी जो है उसको खनन माफिया खाली करता जा रहा है। एक समय ऐसा आएगा कि नीचे हमें जो नदी का तल है वो दिखाई नहीं देने वाला, और ये पानी की यहाँ पर समस्या आ जाएगी। ये जो पूरा पानी से रिच इलाका है, ये बर्बाद हो जाएगा। ये क्योंकि इसमें एक सनसनी वाली खबरें नहीं होती ना, इसलिए लोग जो हैं और जनता जो है इससे विमुख रहती है। उनके अंदर संवेदना नहीं है अपनी नदियों के लेके, अपने जंगलों के लेके। लेकिन हम बने हुए हैं, और जगबीर भाई जैसे इतनी इंस्पिरेशनल लोग, इतनी बड़ी प्रेरणा देने वाले जब तक ये है, तो तब तक मुझे लगता है कि शायद कुछ आशा है। पूरी सरकार इनके खिलाफ है, यहाँ के बाहुबली, यहाँ के मंत्री, विधायक सब इनके खिलाफ हैं। एवरीबडी इज अगेंस्ट हिम, बट ही इज फाइटिंग लाइक अ वॉरियर। और मैं भी इनका नंबर भी मैं आपको शेयर करूंगा, नीचे आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, आप इनसे बात करिए, आप जरा आप इनकी कहानी सुनिए, ये कैसे लड़ रहे हैं। जबीर भाई, आपने हमें समय दिया और हम आपके आभारी हैं।
और हम आपके साथ हैं और दिन रात हम काम करेंगे यहाँ पर। एक एक चीज जिसने जो अकाउंटेबल है वो सामने, हम उसको सामने लाएंगे। जो भी आरोपी है इस नदी का, जो भी दोषी है इस नदी का, जिसने भी इसको पर्यावरण को दूषित करने की कोशिश की है, इसको नष्ट करने की कोशिश की है, उनको हम एक्सपोज करेंगे। मैं आप नहीं आभारी सर, मैं आपका आभारी हूँ। ये क्षेत्र पूरा आपका आभारी है, लेकिन मैं चिंतित हूँ आपके लिए भी, क्योंकि आपने जिस तरह से स्वां में काम किया है, जिस तरह से आप यहाँ काम कर रहे हैं, मैं चिंतित हूँ कि आपके ये माफिया लोग जो है कहीं आपको नुकसान ना पहुँचाएं, आपके ऊपर अटैक ना करें। आप इतनी दूर से आए हैं, आपके बच्चे हैं, और आप इस भगवान आपको शक्ति दे। और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने यहाँ आकर जो है वो यहाँ की वैभव स्थिति को देखा है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। भगवान आपको लंबी आयु दे। जिसने हिमाचल की अलग अलग सरकारों से सीधी जंग लड़ी हो, जो जेल जाने के बावजूद अपने पथ पर अड़िग रहा, उसकी आंख से छलका आंसू बहुत कुछ बयान कर जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को और कितने सबूत चाहिए? जगबीर विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन नदी से प्राकृतिक संसाधन राज्य के बाहर जा रहे थे। इस नदी की रेत और बजरी पर इलाके के लोगों का अधिकार है, लेकिन इस पौराणिक नदी में अब कुछ नहीं बचा। जगबीर की आवाज दबाने के लिए उनके साथियों पर जानलेवा हमला होता है। उन पर फर्जी रेड होने के बाद जेल भेज दिया जाता है। जेल से जमानत मिलने के दूसरे ही दिन वो फिर से नदी की तलहटी पर पहुंच गए थे। नेताओं की सरपरस्ती में ही तो खनन माफिया फलता फूलता है। अत्याचार और षड्यंत्र जगबीर के साहस को नहीं तोड़ पाए हैं। जगबीर इस इलाके के इकलौते ऐसे जननायक हैं जो पर्यावरण के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं। आजीवन अविवाहित रहते हुए वो इस अग्निपथ पर बढ़ते जा रहे हैं। बिना डरे, बिना झुके वो इस नदी को खनन माफिया के चंगुल से एक दिन तो छुड़ा ही लेंगे। लेकिन अब तो जयराम ठाकुर को सोचना है कि जब हिमाचल के पर्यावरण का दुखांत लिखा जाएगा, तब उन्हें रक्षक कहलवाना है या भक्षक। इससे पहले कि देर हो जाए, अभी भी वक्त है। इस इलाके में व्याप्त अराजकता पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। जिन नेताओं के दामन पर खनन की रेत चिपकी है, उन्हें तुरंत उनकी असली जगह दिखा दी जाए। ऐसे नेता किसी भी सूरत में हिमाचल वासियों का प्रतिनिधित्व करने के योग्य नहीं हैं।